नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे इस YouTube चैनल एग्ज़ाम मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का एक नया सब्जेक्ट, एक अलग टॉपिक नंबर सिस्टम का, जैसा कि टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो पहले वीडियो में कुछ बताया, दूसरे में कुछ, आज ये तीसरा वीडियो है नंबर सिस्टम का। आज बहुत अच्छी चीज़ों के बारे में आप सीखेंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए बिना देर किए हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या करना है। तो आज का जो हेडिंग है वो क्या है, आप समझिएगा। हमारा आज का हेडिंग है कि टू फाइंड यूनिट डिजिट। टॉपिक आज का हमारा यही है कि इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना, यही हमारा हेडिंग है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमने कह दिया कि इकाई का अंक पता करना है, तो सवाल का अप्रोच क्या होगा, मतलब किस टाइप के सवाल होंगे जिसमें इकाई के अंक पता करना है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। जैसे समझिएगा, मैं बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर चल रहा हूँ और पहले आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद आप नोट करिएगा। अभी आप समझिए चीज़ों को। हम आपसे कहें बहुत छोटा नंबर ले रहे हैं कि 2 है या 23 है, इसमें 2 से गुणा करिए। तो आपसे पूछे जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम होगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे 46 मिलेगा गुणा करने के बाद। ये इकाई का अंक है, मतलब यहाँ इकाई का अंक 6 है, मतलब 6 है। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। हम आपसे कहें कि 321 है, गुणे 4 करिए, इसमें बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, ये इकाई का अंक हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ इकाई का अंक ये है, 8 यहाँ दहाई है, ये सैकड़ा है, और ये क्या है, 1000 है। तो यहाँ पे यूनिट, टेंस, थाउजेंड और इस तरीके से जितने भी नंबर 100, थाउजेंड्स मिलते हैं, तो सवाल में अक्सर करके पूछता है इकाई का अंक क्या है, तो ये आपको बताना होता है। ये बहुत सिंपल था और आप इसको बता ले गए। अगर हम इसी तरीके से कहें कि एक नंबर है 25 और यहाँ स्क्वायर लगा हो, हम आपसे पूछे जब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, तो इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 25 गुणे 25 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625। तो आप देख रहे हैं इकाई का अंक 5 हुआ। यहीं पे अगर हम पावर लगा दें 23 या 22, अब आपसे पूछे बताइए इकाई का अंक क्या होगा। जैसे 25 है, यहाँ पे 22 है, हम कहे बताइए इकाई का अंक क्या होगा। हालांकि इसमें भी 5 ही होगा। अभी हम ये बताएंगे जब रूल पढ़ेंगे, तो क्या इसमें भी आप 25 गुणे 25 गुणे 25 इसी तरीके से क्या 22 बार लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हीं चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम कुछ रूल पढ़ते हैं और उसको आसानी से सॉल्व करते हैं। हम आपसे कहें कि 32 का पावर मान लीजिए 64 है, प्लस 23 का पावर मान लीजिए यहाँ पे 21 है। दोनों को जब सॉल्व करेंगे, हम कहेंगे जो रिजल्ट आएगा, भाई इसको जब आप हल करेंगे तो कुछ आएगा, कोई नंबर एक मिलेगा, कोई एक संख्या मिलेगी, और उस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, तो अभी फिलहाल ये बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। तो कैसी चीजों को हम आसानी से बता पाए, देखिए हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि सवाल का अप्रोच क्या है, मतलब सवाल आते कैसे हैं, आप पहले वो समझिए। फिर मैं इसमें 2 रूल हैं, वो 2 रूल लिखाऊंगा, उसी से सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। और भी बहुत सारे नंबर हैं, कहीं लिखा हो कि 231, 335, 445, 605, 816, हम कहें सबका गुणा करिए। तो आप गुणा करेंगे, जैसे छोटा नंबर होता 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, तो 2 3 6 या
5 चौका 20, 20 तिया 60, 6 दूना 12, 120। इकाई का अंक आप बता देते कि 0 है। हम कहें इसको गुणा करके बताइए इकाई का अंक क्या होगा, तो आपके लिए थोड़ा ये मुश्किल काम है, क्योंकि आप सबका गुणा तो करेंगे नहीं। तो यही इस तरीके के सवाल जब आते हैं, उसको कैसे आसानी से हल करते हैं, उसको कैसे समझते हैं, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम ये जो लिखा है हमने कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, ये सवाल के किस टाइप के सवाल आते हैं एग्जाम में, इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, कुछ रूल पढ़ते हैं। आइए देखिए क्या है। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे कि सवाल किस टाइप के आते हैं। अब मामला यहाँ है कि टू फाइंड द यूनिट डिजिट, आप इसमें समझिएगा, हमने इससे पहले वाले वीडियो में चर्चा किया था कि जो हमारे फंडामेंटल संख्याएं होती हैं, मूलभूत संख्या होती है। अगर हम संख्या की बात करें, समझिएगा, और संख्या में अगर हम मूलभूत संख्या के बारे में बात करें, मूलभूत संख्या, तो हमने बताया था कि जो मूलभूत संख्याएं होती हैं वो कितनी होती हैं, 10, 0 से लेकर के 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मूलभूत संख्याएं हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी संख्याएं बनती हैं सब इसी से बनती हैं, इसलिए जिसको मूलभूत संख्या बोलते हैं। तो यहाँ दो चीजें निकल के सामने आती हैं कि अगर आपको इकाई का अंक पता करना हो तो आप दो चीजों को ध्यान दीजिएगा। पहला क्या कि जब संख्या घातांकी रूप में हो, कौन से रूप में हो, घातांकी रूप में, कहने का मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और दूसरा जो होता है वो होता है सरलीकरण। अभी मैं बताता हूं इसमें कैसे सरलीकरण। तो सरलीकरण में आपको 2-3 चीजें होंगी। पहला क्या, जोड़ हो सकता है, दूसरा जोड़ घटाना और गुणा हो सकता है, और तीसरा जो आपका होता है वो घातांकी संख्या का क्या क्या हो सकता है, जोड़ हो सकता है, गुणा हो सकता है और घटाना हो सकता है। जैसे पहले आप समझिएगा, इन चीजों को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा। यहाँ सिंप्लीफिकेशन में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उनका जोड़ गुणा घटाना हो सकता है। जैसे अगर हमने पहला कहा कि जोड़ हो सकता है, जैसे समझिए कहीं लिखा हो कि 232, 333, 405 और इसी में आगे लिखा हो 816। तो थोड़ा सा मैंने इसको इधर लिख दिया, चलिए यहीं तक मान लीजिए ले लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। हम आपसे कहें कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप करेंगे क्या कि जो इकाई के सभी अंक हैं उसको जोड़ेंगे। तो 3 2 5 और 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 10 को 0 लिखा जाता, मतलब 0 आएगा। सरलीकरण है क्योंकि आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। यही घटाना भी हो सकता है, अगर माइनस होता, मान लीजिए माइनस, तो 3 2 5 और 5 में से 5 घटा देते तब भी आपका क्या होता है, 0 होता। तो ये सरलीकरण फॉर्म जोड़ में हुआ। कहीं जोड़ गुणा घटाना सब दे दे, जैसे दे दे कि यहाँ 23 और उसके बाद में लिख दूं 12 + 6 - 4। अब हम आपसे पूछे बताइए इसमें इकाई का क्या अंक होगा, तब आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ बताएंगे। उसी तरीके से अगर हम कहें घातांकी संख्या, पहले घातांकी समझिए। जैसे कोई संख्या लिखा हो कि 5 का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है 25, क्योंकि 5 का 2 बार गुणा। तो जो ये हमने 5 का पावर 2 लिखा है, इस तरीके की जितनी संख्याएं होती है सब घातांकी होती हैं, घात फॉर्म में होती है, जिसपे घात लगा हो, जिसपे पावर लगा हो। जिसमें जो ये नीचे दिया है इसको बोलते हैं आधार, ये आपका क्या हुआ, आधार, बेस। और जो ये ऊपर लगा है, जो ऊपर लिखा गया है, इसको बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं, घात। इसको बोलते हैं पावर। ऐसी जितनी भी संख्याएं मिलेंगी सब आपकी घातांकी संख्या होती है, जो पावर के फॉर्म में होती है। जैसे 5 का स्क्वायर हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि 6 का पावर 3 हो, ये भी एक घातांकी संख्या है। तो जो ये तीसरा मैं बताने जा रहा हूं, इसमें किस तरीके के सवाल आएंगे उसको समझिए। हम आपसे बात करें कि जैसे 23 का पावर यहां लिख दें 24 प्लस
92 का पावर लिख दें 68 माइनस 82 का पावर लिख दें 101। अब आप देख रहे हैं ये क्या है, अगर यहीं गुणा लगा के कुछ और लिख दीजिए, जैसे 23 का पावर यहाँ 6 लिख दीजिए या 16 लिख दीजिए, तो देख रहे हैं पहली बात तो ये संख्या घातांकी रूप में है क्योंकि घात के रूप में है, प्लस जोड़ गुणा और घटाना के रूप में, इसमें सारे चिन्ह मौजूद हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जोड़ फॉर्म में कुछ इस तरीके का होगा, जोड़ घटाना गुणा होगा कुछ इस तरीके का होगा, और जो घातांकी संख्या का जोड़ गुणा घटाना होगा वो इस तरीके का होगा। ऐसे सवालों में आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए, अगर इसको सॉल्व करेंगे, इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद जो कुछ फाइनल रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, उसमें इकाई का अंक क्या होगा, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें आपको 2 रूल पढ़ना है। हम पहले रूल की चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान होता है इकाई का अंक ज्ञात करना। आप चीजों को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ये टेबल आप बना सकते हैं या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बात करने जा रहे हैं 2 रूल की बात, समझिएगा। पहला रूल क्या है, हमारा जो आज का टॉपिक है टू फाइंड द यूनिट डिजिट, इकाई अंक को ज्ञात करना। उसमें जो रूल पहला है, रूल नंबर 1, कहने का मतलब नियम 1, समझिएगा ये क्या है। जो रूल नंबर 1 है हमारा, उसको समझिएगा। अभी हमने लिखा था, पहले आप थोड़ा समझिएगा कि जो हमने लिखा था मूलभूत संख्या, मूलभूत संख्या, वो हमने क्या लिखा था, 0 से लेके 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 होती हैं मूलभूत संख्या। हम आपसे कहें कि यदि किसी भी मूलभूत संख्या या किसी भी संख्या का, रूल नंबर 1 है कि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक, ध्यान से समझिएगा, इकाई अंक, अभी मैं जो लिख रहा हूं इसी को मैं डिस्क्राइब करूंगा। किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, मैं 0 की बात किया, 1 की बात किया, 5 हो और 6 हो, अगर ऐसा इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो, तब उस संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए, किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई का अंक वही संख्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल रूल है, वही संख्या होगी। मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी, आप यहां यदि लगा सकते हैं, यदि किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक क्या क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तब उस संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए, मैंने यहां प्राकृतिक की बात किया है, कहने का मतलब नेचुरल नंबर की बात किया है, तो हम यहां प्लस लेंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर, इससे पहले वीडियो में मैंने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि गिनती की वो सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्योंकि गिनती हमेशा हम लोग 1 से शुरुआत करते हैं। तो मैंने कहा, अभी जो मैं लिखवाया हूं मैं इसी के बारे में बता रहा हूं। मैंने कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, चलिए पहला लीजिए, मानते हैं एक संख्या हमने लिखा कितना, 120, इकाई का अंक क्या है भैया, 0 है। मैंने कहा अगर 0 हो, उसकी किसी भी प्राकृतिक घात के लिए कुछ भी पावर लगा दो, जैसे 320 लगा दो, 15 लगा दो, 65 लगा दो, 4000 लगा दो, 10,000, कुछ भी लगा दो, इसमें जो इकाई का अंक होगा ना, वही संख्या, कहने का मतलब जो इकाई पे है वही हो जाएगी। मतलब इस पे इकाई का अंक क्या होगा बताओ भाई, 0। कब होगा, जब इकाई का अंक 0 हो, पावर कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं है, घात कुछ भी हो, इकाई का अंक क्या होगा, 0। ऐसे भी समझ सकते हो यार, अगर 120 है, 120 है, 120 है, पहले 120 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 का 0 में 0 आएगा, फिर यहाँ 0 का करोगे फिर 0 आएगा, ऐसे 0 0 कितनी भी बार करोगे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। हमारे कहने का मतलब कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है,
तो उसके किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई का अंक वही संख्या होती है। और वो भी सिर्फ 4 संख्याएं ऐसी हैं, 4 ऐसे नंबर हैं जो इकाई अंक पे होने चाहिए, 0, 1, 5 और 6। जैसे दूसरा समझिए, अब हम आपको कहें एक नंबर मैंने और लिया जिसमें इकाई का अंक 1 हो, मान लीजिए 3, 5, 6, 1। पावर मेरा मन नहीं कहा, मैंने बहुत बड़ा पावर लगा दिया, तो क्या आप 3561 का 9999 बार गुणा करेंगे? नहीं, आप देखते ही बता देंगे कि इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। इस रूल के अकॉर्डिंग इकाई का अंक क्या होगा, कहने का मतलब इसका 3561 का जब हम 999 बार गुणा करेंगे न, तब भी इकाई का अंक 1 ही आएगा। जो रिजल्ट आएगा उसमें इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। एक संख्या हम और लेते हैं, मान लीजिए 625 लिया और पावर लगा दिया 125। हम आपसे पूछे इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे क्या है, 5 है। एक संख्या और लेते हैं, मान लीजिए 366 ले ले और पावर लगा दे 661। हम आपसे पूछे बताओ भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 6 होगा। तो पहला रूल बहुत ही आसान है, देखते ही आप बता सकते हैं। क्या चीज, यदि किसी भी संख्या का यहां कर लीजिएगा, यदि इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तब उस संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई का अंक वही होता है। अब इस पे सवाल कैसे बनेगा थोड़ा हम इसको बताएं, फिर हम रूल नंबर सेकंड पे आते हैं। जैसे समझिएगा, कहीं लिखा हो ऐसे कि 331 का पावर 32 और प्लस आपसे कह दिया है 120 का पावर मान लीजिए 12 प्लस 65 का पावर 13। हम आपसे पूछे बताओ भाई इकाई का अंक क्या होगा इसमें, तो आप करेंगे क्या, देख कर बताएंगे। बताओ इसमें इकाई का अंक क्या होगा, 1। क्यों, हमने लिखवाया है अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 1 हो तो कोई भी पावर हो इकाई का अंक 1 ही होगा। प्लस लगाओगे ऐसे, यहाँ बताओ क्या होगा, 0 होगा, यहाँ क्या होगा बताओ, +5। सबको जोड़ दो कितना आएगा, 6। मतलब इकाई का अंक कितना होगा, 6। समझ में आया ये बात, समझ रहे हैं? तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, और भी मैं लेता हूं अलग टाइप का, देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया कि 665 का पावर, आप अपने मन से कुछ भी करिए, प्लस यहां लिख दिया 366 का पावर, यहां मान लीजिए 13 है, और यही माइनस लगा दिया, और यहां कितना लिख दिया, मान लीजिए 120 का पावर 64। हम कहे बताओ भाई इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप हमको बताइए। यहाँ 5 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, -0 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हुआ, 11 होगा। मतलब 1 आएगा यहाँ, और माइनस उसमें से 0 घटा देंगे। 11 में से 0 आप मत घटाइएगा, क्योंकि इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। तो यहाँ 2 आ रहा है ना, तो 6 5 11 जब जोड़ेंगे तो 1 इसका हम लिखेंगे, क्योंकि इकाई का अंक लिखा जाता है, और -0 कर देंगे, बराबर क्या हुआ, 1। कहने का मतलब इकाई का अंक क्या हो गया, 1। तो शायद आप रूल 1 समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। आइए हम लोग अब रूल सेकंड देखते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जो हमारा रूल सेकंड है उसको समझिएगा वो क्या है। मूलभूत संख्या के बारे में आप याद रखिएगा। अभी तक हमने कहा कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर ये है तो ये होता है। कौन कौन सी संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, आप उसको समझिए। देखिएगा, 0 के बारे में हो गया, 1 के बारे में हो गया है, 5 के बारे में, 6 के बारे में। 10 में से 4 संख्याओं के बारे में हमने पहले ही रूल में बता दिया, जिसको आप इजीली बता सकते हैं। अब बाकी जी कौन कौन से बच रहे हैं आप उसको समझिएगा। 2 बच रहा है, मतलब 6 अंक और बच रहे हैं। 2 बच रहा है, 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, 7, 8 और 9, ये संख्याएं आपको। अब इन संख्याओं के बारे में हमको समझना है, आप उस बात को समझिएगा। अब जो रूल सेकंड है पहले आप उसमें समझिएगा। रूल सेकंड, रूल सेकंड में क्या, अभी तक हमने उसमें लिखवाया था कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो और 5 हो और 6 हो, 4 संख्याओं के बारे में बात किया था। अब यहाँ पे जो बात करेंगे उसको देखिएगा। रूल क्या है, सेकंड क्या है कि यदि किसी संख्या का, समझिएगा, किसी संख्या का इकाई अंक, किसकी बात कर रहे हैं,
इकाई अंक क्या क्या हो, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो। क्या हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, किसी भी संख्या का इकाई अंक ये हो। जैसे अगर हम एक संख्या लिख दें 32 लिख दें, इकाई अंक 2 है, तो वही हमने लिखवा है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ऐसे होते हैं, तो उस पर क्या रूल लगता है, वो रूल सेकंड में हम पढ़ेंगे, उसको समझिएगा। तो हमने वही लिखवाया कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो, तब उस संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई अंक होगा। इकाई अंक होगा। क्या होगा, इसमें सबसे पहले आपको ए पढ़ना है, उसके बाद इसमें हम बी पढ़ेंगे। तो जो इसमें पहला है क्या है, ए पार्ट देखिएगा, जब शेषफल प्राप्त हो। पहला ये है, जब शेषफल प्राप्त हो। जैसे हम आपको इसमें रूल लिखवाते हैं, यदि घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को संख्या के इकाई अंक पर घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। आप बात को समझिएगा, मैं लिखा क्या हूं। मैंने कहा कि यदि जो रूल सेकंड है कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8 और 9 हो, तब उस संख्या के किसी भी प्राकृतिक घात के लिए इकाई का अंक होगा। क्या होगा, इसमें 2 कंडीशन आता है। हमने पहला लिखा है कि जब शेषफल प्राप्त हो, यदि घात को 4 से भाग दिया जाए और भाग देने के बाद जो शेष आता है, उस शेष का उस संख्या के आधार का जो इकाई अंक होता है, उस पे घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। इतनी बड़ी बातें जो हम लिखे हैं शायद आपको कम समझ में आए, लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने लिखा 32 और यहां पावर हमने लगा दिया 25। हम आपसे कहें कि एक बात बताइए, इसको सॉल्व करेंगे, इकाई का अंक क्या होगा। तो जो घात है, घात को पहले आप 4 से भाग करिए, तो 4 छंका 24, कितना शेष आया, 1। जो एक शेष आ रहा है उसी का इस संख्या के इकाई अंक पे घात लगा दीजिए। इकाई अंक क्या है, 2 है, इस पे 1 लगा दीजिए, तो 2 का पहाड़ा आप एक बार पढ़ेंगे तो 2 ही होगा। कहने का मतलब इसमें इकाई का अंक क्या हो गया, 2। आप बातों को समझ रहे होंगे। जैसे एक संख्या हमने लिख दिया 33 ऐसे, और यहां मैं लिख देता हूं कितना, 65। हम आपसे पूछे कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहला काम मैंने कहा कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 4 कुछ भी हो, इकाई अंक यहाँ 3 है, तो हम घात को देखेंगे। घात कितना है, 65 है। 4 से भाग करिए तो कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा, 64 बार जाएगा, 1 बचेगा शेष, क्योंकि 16 चौका 64 होगा, 1 शेष बचेगा। जो ये शेष आ रहा 1, उसको हम किस पे घात लगाएंगे, जो ये संख्या का आधार है। आधार क्या है इसका, 333। इसका जो इकाई अंक है क्या है, 3 है, उस पे 1 घात लगा दीजिए तो आपको मालूम है 3 होगा। इस बात को आप समझ रहे होंगे। हम और भी तरीके से डिटेल में बता रहे हैं। मान लीजिए कहीं लिखा हो 124, यहां लिखा हो 125, हम आपसे कहें बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहला काम आप 125 को या 26 कर दो, चलो 26 कर दो। हम आपसे पूछे बताओ इकाई का अंक क्या होगा, 126 को पहले आप 4 से भाग करिए, तो 4 3 12, 6 आया, 4 1 कम 4, 2 आया शेष। ये जो शेष आ रहा है, 2 शेष आ रहा है, उसको क्या करेंगे,
ये जो संख्या का आधार है, आधार क्या है 124, इसका इकाई अंक क्या है 4 है, उस पे यही दो शेष का घात लगा दीजिए तो 4 चौके 16। कहने का मतलब इकाई का अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो रूल सेकंड में यही पहला है कि यदि हम 4 से भाग देते हैं और कुछ शेष प्राप्त होता है तो जो शेष मिलता है उसको दी हुई संख्या का जो आधार का इकाई अंक है उस पे हम घात लगा देते हैं, तो जो संख्या हमको मिलती है वही क्या हो जाता है, उस संख्या का इकाई अंक हो जाता है। जैसे और भी हम एग्जाम्पल लेके बताएं, इसको नोट कर लीजिए, ये रूल आपको हमेशा काम देगा। जैसे हम एक संख्या और लिखें, मान लीजिए लिख देते हैं 777 और पावर यहाँ कुछ भी लिख दीजिए, बहुत बड़ा नंबर ले लीजिए, चलिए 109 ले लेते हैं। अब आपसे पूछे बताओ भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो पहला काम हम क्या करेंगे, देख रहे हैं इकाई का अंक 7 है, रूल अकॉर्डिंग के हिसाब से 7 है। पावर क्या है 109 है, 4 से भाग कर दो तो 4 दूना 8, 2 आया 9, फिर कितना आ जाएगा 7 चौके 28, एक शेष आया, यही जो एक शेष आ रहा है ये आधार यही है ना संख्या का, उसका इकाई अंक क्या है 7 है, इस पे शेष का पावर लगा दीजिए तो एक बार पावर है तो 7 ही होगा, क्योंकि 2 होता तो 7 7 49 9 हो जाता। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। और भी कई संख्याएं आप ले सकते हैं, मान लीजिए एक संख्या हम लेते हैं कितना 999 और पावर हम यहाँ कितना लगा दें 365। हम आपसे कहें चलो बताओ भैया इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो मैंने कहा अगर इकाई का अंक 9 है, आधार पे इकाई का अंक 9 है, दूसरे रूल के अकॉर्डिंग 9 है, पावर कुछ ज्यादा दिया है तो सबसे पहले 365 को 4 से क्या करो भाग करो, तो जब भाग करेंगे देखिएगा तो 4 9 36 हो जाएगा, 5 आया, 4 1 कम 4, एक शेष आया, यही जो एक शेष आ रहा है उसको क्या करेंगे, ये जो संख्या के आधार का इकाई अंक क्या है 9 है ना, यहाँ इकाई अंक 9 है, यही शेष को इस पे घात लगा दीजिए तो आपको मालूम है 9 का पावर 1 मतलब 9, इसको सॉल्व करेंगे तो यही इकाई का अंक होगा। तो रूल सेकंड में हमने पहला पार्ट आपको बताया, क्या चीज, जब शेष फल प्राप्त हो तब हम क्या करेंगे, उसका मैंने तमाम एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया। आइए अब हम इसी में करते हैं कि जब शेष फल 0 हो तब क्या करेंगे, जो दूसरा रूल है इसमें समझिएगा। सेकंड, इन्हीं दोनों रूल पे पहले का एक पार्ट और दूसरे के जो 2 पार्ट है, इन्हीं 2 रूलों पे पूरा यूनिट डिजिट पता करने का बेस है, उससे आप सारे सवाल में इकाई का अंक आप आराम से पता कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्या है, सब कुछ वही है, यहाँ क्या कर दें कि जब शेषफल क्या हो 0 हो। अब समझिएगा, यदि घात को 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल क्या हो, शेषफल यहां लिख दीजिए 0 हो, 0 हो, कहने मतलब कंप्लीट डिवाइड हो जाए संख्या का इकाई अंक पर, तब क्या होगा समझिएगा, यहां से थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या हो 0 हो, तब संख्या के आधार के इकाई अंक पर 4 का घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। आप समझिएगा, जो रूल सेकंड हमने लिखवाया उसमें क्या था कि कोई शेष मिलता था, यहां क्या है शेषफल 0। शेषफल 0 कब मिलेगा, जब 4 से किसी संख्या में भाग करेंगे तो शेषफल 0 कब मिलेगा, कहने का मतलब जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तभी ना शेषफल 0 मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लिखते हैं जिसका इकाई का अंक चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 7 हो, कुछ भी हो, तो चलिए मान लीजिए हम एक लिख देते हैं 808 या कुछ ऐसा लिखते हैं 128 और पावर यहां हम लगा देते हैं 64। हम आपसे पूछे बताइए इस संख्या को जब हल करेंगे जो परिणाम होगा इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देख रहे हैं अब आप पावर को अगर 4 से भाग कर रहे हैं तो 16 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, शेष 0 आ गया। वही हमने कहा जब शेष 0 हो। अब इसमें पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये आधार है, आधार क्या है 8, वही हमने लिखाया है। तब संख्या के आधार के इकाई अंक पर 4 का घात लगाने से प्राप्त संख्या का इकाई अंक। तो आप बताइए यहां 4 घात लगाएंगे
तो कितना हो जाएगा, इसका मतलब 8 का 4 बार गुणा। तो आप बताइए, यहां करेंगे 8 64, यहां करेंगे 8 64 और फिर 4 का 4 में कर देंगे तो 4 चौका 16, मतलब 6 आएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर, ये इकाई का अंक हुआ। आप मेरे ख्याल से दूसरा रूल जो मैं बता रहा हूं इसको आप समझ रहे हैं। कोई और संख्या लीजिए, चलिए मान लीजिए हम लेते हैं कितना 3 5 2 और पावर हम यहाँ क्या लगा दें 124। हम आपसे कहें बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो देख रहे हैं 124 भी 4 से भाग हो जा रहा है और 4 से भाग देने पे शेष क्या मिल जा रहा है, शेष शून्य मिल रहा है। और जब शेष शून्य मिलेगा तो आप हमको बताइए क्या करेंगे, जो इकाई का अंक है इस पे 4 का पावर लगा देंगे। जैसे ही पावर को आप 4 से भाग करते हैं और शेष क्या मिलता है, शून्य मिलता है, तो हम क्या करते हैं, जो आधार है, आधार क्या यही तो है, ये पावर है, ये आधार है, ये घात है, ये आधार है, इस पे 4 का घात। कहने का मतलब 2 का कितनी बार गुणा, 2 का 4 बार गुणा, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आएगा। लेकिन इकाई का अंक हमेशा 1 होगा, तो 16 में हम क्या लिखेंगे, 16 में सिर्फ हम 6 लिखेंगे। तो यहाँ इकाई का अंक क्या हो गया, 6 हो गया। तो ये था हमारा दूसरा सेकेंड रूल था। तो आज हमने जो 2 रूल के बारे में डिस्कशन किया बहुत ही आसान है। आप इस रूल को नोट करके नोट्स बनाइए और उसको समझिए। अभी तो आज हमने ये पढ़ाया, इस पे मैंने बहुत बेसिक चीजों को बताया। अब इसी आधार पर, इसी बेसिस पे हम आगे क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल को सॉल्व करेंगे। आप अगर ये रूल पढ़े रहेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे। तो आप जब तक आप ये रूल 1 2 बार 5 बार 6 बार जब तक पूरी तरीके से आपको समझ में नहीं आता, आप बार बार चीजों को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आप रूल को एकदम सीखिए, तब जा करके हमारा जो एक्सरसाइज वाला वीडियो होगा जिसपे हम बहुत सारे आए हुए प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं उसको सॉल्व करवाएंगे, तब जा करके आप उसको आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इस बात को आप समझे होंगे। जो मैंने रूल बताया आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जितनी बार नहीं समझ में आता उतनी बार देखिए। अगले वीडियो में इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आपके साथ सवाल लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।